आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है। फिर आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है या निकल जाती है, और फिर हम हमारे श्री जी ठाकुर जी के पास आत्मा स्वरूप में ही रहते हैं, सेवा करते हैं। परंतु जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में अज्ञान की वजह से फंस जाता है, इसके लिए तो ये बहुत दुख का कारण है। तो फिर परमात्मा ने ठाकुर जी ने आत्मा की उत्पत्ति क्यों की, आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है। ऐसे समझो, अपने किसी प्रिय को, प्रिय यदि पास रहता है ना, तो उसके अंदर प्रेम का वर्धन नहीं हो पाता। जो बहुत सामीप्य में रहता है उसके अंदर प्रेम का वर्धन नहीं हो पाता, उसके अंदर प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ नहीं हो पाता। आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप कभी कभी खाते हो, पर जो हलवाई रसगुल्ला बनाता है ना, उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों? वो 24 घंटा रसगुल्ला के पास ही रहता है, गुलाब जामुन के पास ही रहता है। आप कभी हलवाई को भोजन करते हुए देखो, आप खाओगे तो एक एक सब्जी का स्वाद लोगे, पर हलवाई जब भोजन करता है ना, तो वो ऐसे ही खा लेता है, एक ही सब्जी में दाल भी डाल देगा, वो भी डाल देगा, ऐसे ही थोड़ा पालेगा। क्यों? वो इतना सामीप्य में चला जाता है कि उसको ज्यादा रस आस्वादन की इच्छा नहीं होती। मछली पानी में रहती है, उसको पानी नित्य प्राप्त होता है। हमारी आपकी तरह प्यास लगने पर वेदना जैसी होती है, वो वेदना का उसको अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए हम आप सब लोगों को इस संसार के भौतिकवाद में भेज देते हैं, ताकि संसार के क्रियाकलापों में रह करके, संसार की माया में रह करके कभी हमारा विरह, हमारा प्रेम प्रकट हो, और व्याकुलता, प्रतिकूलता में जो व्याकुलता हो, उस व्याकुलता से प्रेम और निखर जाए, और एक दिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हम लोग व्याकुल होने लग जाएं। इसलिए ठाकुर जी ने हमको खुद से भिन्न करके पृथ्वी पर भेजा। और टास्क क्या है? वो टास्क यही है कि संसार में रहते हुए अपने आप को मुक्त करो यहां से, जबकि संसार हमेशा खींचने वाला है, यहां पर मुक्ति का कोई साधन नहीं है। लेकिन बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज, आज जिनका जन्मोत्सव है, उन्होंने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी इस पृथ्वी पर आए और ठाकुर श्री राम जी के प्रति उन्होंने खूब प्रेम प्रकट किया, लेकिन जब मुक्ति की बात आई तो हनुमान जी बोले, मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ मिलेगा, क्या वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? ठाकुर जी बोले, नहीं, कथा तो नहीं होती वहां पे। तो बोले, फिर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं रहने दीजिए, पृथ्वी पर ही। इसीलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में श्री हनुमान जी रहते हैं पृथ्वी पर, ताकि ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। तो आपने जो ये प्रश्न किया कि भगवान ने आत्मा को उत्पन्न क्यों किया, ताकि आत्मा एक दिन पुनः परमात्मा में विलीन हो। अब एक बात सुनो, नदी का, लाओ विराजमान कर दो, ले नाम लेते ही आ गए, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, वहां विराजित कर दो। ऐसे विराजू कहीं जेव नहीं कूद पड़े ऊपर ते, रण में कूद पड़े हनुमंता। वैसे हमारी पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं, दिखाएं? ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, पूरी कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हमारे हनुमान जी की एक विशेष बात बताएं, ये वीर हनुमान नहीं है, ये गदा वाले हनुमान जी नहीं है, ये कीर्तन वाले हनुमान जी, कीर्तनिया हनुमान जी। दोनों हाथ में करताल है और दोनों भुजा उठा। आप लोग कभी ताली नहीं भी बजाते तो हम इनको देखते हैं, ये तो बजा रहे हैं। हम कोई भी कीर्तन गाते हैं, हमारे हनुमान जी की दोनों भुजा ऊपर रहती है। पूरी कथा, पहली कथा से हमारी पूरी कथा सुन रहे हैं, और ये एक महापुरुष के द्वारा प्रदत्त हनुमान जी हैं, हम इन्हीं को ही कथा सुनाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे?
हनुमान जी। हाँ, तो नदी का मूल स्रोत क्या है बताओ? नदी का मूल उद्गम किससे होता है? समुद्र से। समुद्र में जब ताप पड़ता है, वही ताप ही वायु बन के आकाश में जाता है, बादल बन जाता है, और वही बादल जाकर के जब बरसता है तो नदी में जल बनता है, वही बादल हिमालय में पहुंच जाते हैं तो बरस करके बर्फ बन जाते हैं, और वहीं से वो कोई गौमुख में होकर के, कोई यमुनोत्री में होकर के, कोई कहीं होकर के वो स्रोत बन करके नदी के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के चलते जाते हैं, चलते जाते आकर के पुनः समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मूल उद्गम स्थान श्री ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी ने हमको स्वयं से विलग करके इस संसार रूपी पर्वत पर भेजा, जहां खूब प्रकार की रुकावटें आते हैं, खूब प्रकार के मोड़ आते हैं, खूब प्रकार की सक्रिय स्थान आते हैं, और इन सब से लड़ते झगड़ते और सब जगह से कूदते फांदते उछलते हुए हम लोग कहां जाते हैं? पुनः उन्हीं में ही मिलने के लिए जाते हैं, उन्हीं से ही मिलन के लिए हम लोग जाते हैं। तो आत्मा का प्रादुर्भाव परमात्मा में मिलने के लिए ही हुआ है। और एक बात बताएं आपको, किसी ने अगला प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं यहीं दे रहा हूं। उसने कहा कि महाराज जी 4 दिन से कथा सुन के यूं लग रहा है भगवान की पूजा करें कि भक्तों की पूजा करें। भक्तों की बात सुनकर के लग रहा है कि भगवान से अच्छे तो भक्त हैं। हम आपको निवेदन कर दें, समुद्र का जल खारा होता है, ठाकुर जी से जब भक्त मिल जाता है ना तो उसका प्रेम घट जाता है थोड़ा, वो मिल गए अब तो। लेकिन वही जब बादल बनकर के एक नदी के रूप में परिवर्तित होता है तो मीठा हो जाता है। मतलब जब वह परमात्मा अंश को आत्मा बना करके भेजती है तब वो बड़ा पवित्र होता है। उसका आचमन, उसका स्मरण, उसका स्नान सबको पवित्र कर देता है। इसलिए ठाकुर जी को कभी कभी हमारा दर्शन करने की इच्छा होती है, इसलिए हमको खुद से दूर करके सामने बैठाते हैं। भैया बगल में बैठने वाले का सहज दर्शन नहीं होता, ऐसे देखोगे भी तो इतना ही दिखेगा। कई बार बगल में बैठने वाले को देखना होता है तो उससे कहते हैं सामने बैठो हमारे, तब तुमको देखें। तो ठाकुर जी को हमारा दर्शन करना होता है, हमको देखना होता है, हमको देख करके प्रसन्न होना होता है, इसलिए हमको आत्मा बना करके ठाकुर जी पृथ्वी पर भेज देते हैं। संग रहते हैं तो ठाकुर जी की इतनी दृष्टि नहीं पड़ पाती, पर जब हम पृथ्वी पर आते हैं, अपने कर्मों में उलझते हैं, फिर यहाँ भक्ति भाव से कैसे कैसे निकलने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी हमको देखते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी आत्मा का निर्माण करते हैं। तो अनेक भाव थे। फिर उनका एक प्रश्न था कि महाराज जी भगवान को भजें कि भक्तों को? हमने एक बात पहले दिन ही स्पष्ट कर दी थी, हरि रीझेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, पर हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि ही दे देंगे आपको, हरि मिल जाएंगे। ठाकुर जी को भजना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की पूजा करना, आराधना करना, सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं दुनिया में। रावण भी करता था शंकर जी की। हरिजनों की सेवा करना ये बड़ी बात है। हरिजनों का सत्कार करना, हरिजनों को प्रणाम करना ये बड़ी बात है। इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करो। और हम तो एक बात कहें, हरिजनों में ही हरि को देख करके प्रणाम कर लिया करो। भैया हरि सेवा तो सबसे बन जाती है, पर हरिजन सेवा नहीं बन पाती है।